सो वेलकम टू ASP MVC। इस सेशन के अंदर हम फाइल अपलोडिंग पर काम करना चाह रहे हैं बाय यूजिंग MVC टेक्निक। प्रीवियस सेशंस पर हमने एजेक्स के टॉपिक को एंड किया, जहां पर एजेक्स की डिफरेंट टेक्निक्स को डिस्कस किया था कि हम एजेक्स यूज़ करते हुए किस तरह से वैल्यू इंसर्ट करवा सकते हैं, ड्रॉप डाउन से वैल्यू शो करवा सकते हैं, सर्चिंग भी हमने देखी और इसी तरह व्यू पे भी पूरे टेबल के डेटा को हमने बाय यूजिंग एजेक्स देखा। तो सबसे पहले उन वीडियोस के हवाले से बता दूं, जितनी भी वीडियोस हैं मेरी MVC की वो मेरे YouTube चैनल पर मौजूद हैं। आप YouTube पर फ़ाद हुसैन सर्च करके मेरे YouTube चैनल पर जा सकते हैं और उसके बाद आप इसके प्लेलिस्ट पर आएंगे। जैसे कि मैं इस वक्त यहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ ASP.NET MVC C# का ये फोल्डर है जिसमें 37 वीडियोस इस वक्त मौजूद हैं। कोड के लिए आप मेरे ब्लॉग पर आ सकते हैं fadhusaincs.blogspot.com पर, और यहाँ पर आप सेपरेट टैब देख रहे हैं कि ASP.NET MVC का मौजूद है। इस पर आप क्लिक करने के बाद इंडिविजुअली जितने भी सेशन हैं वो यहाँ पर इन टर्म ऑफ अपलोडेड फाइल मौजूद हैं, आप उसको क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो बैक टू वर्क। तो सबसे पहले जिस टेबल को मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ उस टेबल का नाम TBL_CV है और DB फाइल डेटाबेस के अंदर मैंने ये बनाया। इसमें आप देख रहे हैं कि 5 एट्रीब्यूट है: ID, नेम, ईमेल, जेंडर एंड CV। nvar यहाँ पर 500 लिखने की वजह ये है कि आपको याद होगा कि जब हम CRUD ऑपरेशन बाय यूजिंग इमेजेस कर रहे थे तो वहाँ पर भी मैंने ये चीज़ बताई थी कि एक्चुअली जब हमारे पास अपलोड हो जाएंगी फाइल तो उसकी डायरेक्टरी यहाँ पर शो होगी कि एक्चुअली वो क्या नाम है और किस जगह पर जाकर वो फाइल सेव हो रही है। यही वजह nvar मैंने 500 रखा है, बाकी तमाम एज यूजुअल स्ट्रिंग पर मैंने 50 रखा हुआ है। तो ये टेबल मैं क्रिएट कर चुका हूँ, उसके तमाम एट्रीब्यूट्स यहाँ पर दिख रहे हैं। तो सबसे पहले एग्जिस्टिंग अप्रोच यूज़ करता हूँ मैं और उसके बाद इस टेबल को रिट्रीव कर लेता हूँ अपने प्रोजेक्ट में। मॉडल पे जाऊँगा, राइट क्लिक करके ऐड न्यू आइटम, डेटा पे क्लिक करेंगे। जब तक ओपन हो रहा है ये, मैं यहाँ से सर्वर नेम कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद नेक्स्ट, न्यू कनेक्शन, और उसके बाद हम सर्वर नेम, यूजर नेम एंड पासवर्ड एंटर करके अपने डेटाबेस का नाम बताएंगे। तो यूज़र नेम SQL ऑथेंटिकेशन से लिखने के बाद मैंने यूज़र नेम पासवर्ड रखा, जो मेरे डेटाबेस का नाम है हम उसे लिखेंगे। यहाँ पर टेस्ट करेंगे, इट्स ओके, ओके प्रेस करेंगे, केस पर चेक लगाकर नेक्स्ट करेंगे। क्योंकि डेटाबेस मैंने अभी क्रिएट किया है तो इसमें मल्टीपल टेबल्स मौजूद नहीं है, तो डायरेक्टली मैंने उस टेबल को सेलेक्ट कर लिया और फिनिश पर क्लिक करेंगे। सो जैसे ही हमारी एंटिटी यहाँ पर शो हुई है उसके बाद मैंने अपने प्रोजेक्ट को बिल्ड कर लिया। प्रोजेक्ट को बिल्ड करने के बाद एज़ यूजुअल अपने लॉजिक के रिस्पेक्ट से मैं एक कंट्रोलर ऐड करता हूँ। तो क्योंकि मैं MVC टेम्पलेट के बेस पर प्रोजेक्ट बनाता हूँ एज़ यूजुअल, तो मैं MVC empty जो कंट्रोलर बना रहा हूँ मैं उसका नाम यहाँ पर रखता हूँ home1, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी होम के नाम से यहाँ पर कंट्रोलर मौजूद होता है। तो होम कंट्रोलर पर इस वक्त मौजूद हूँ और जो लॉजिक है हमारी कि इसी टेबल को यूज़ करते हुए मुझे क्रिएट ऑप्शन को क्रिएट करना है और उस क्रिएट के ज़रिए से ना सिर्फ वो तमाम प्रॉपर्टीज़ की रिकॉर्ड इंसर्ट करवाऊंगा बल्कि साथ ही साथ इनपुट टाइप फाइल के ज़रिए से मैं अपनी फाइल भी अपलोड करवा दूंगा। अच्छा, कोडिंग पे जाने से पहले मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं, जो फाइल अपलोडिंग से यहाँ पर मुराद क्या है कि एक्चुअली फाइल मैं किन किन तरह की अपलोड कर सकता हूँ। आप डॉक फाइल अपलोड करना चाहते हैं तो भी आप इसके लिए यही लॉजिक यूज़ करेंगे। एक्सेल की फाइल यूज़ करना चाह रहे हैं उसके लिए भी, PDF के एंड सो ऑन, कोई भी एक्सटेंशन की फाइल अगर आप अपलोड करना चाह रहे हैं तो उसके लिए ये हमारा अप्रोप्रिएट लॉजिक होगा। ऑल्दो इमेजेस के लिए क्रूड के साथ मैंने एक सेपरेट सेशन पे बता दिया। इसके अलावा जब भी आप जो फॉर्म होते हैं जिसके अंदर आप यूज़र की, एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे होते हैं तो समटाइम आपको ज़रूरत होती है कि आप उसकी CV भी लें और कवरिंग लेटर भी लें। तो इसीलिए हम ज़्यादातर हम इस प्रोजेक्ट को CV के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इसकी लॉजिक सिर्फ उसी के लिए इस्तेमाल हो। किसी भी फॉर्मेट की फाइल रिसीव करने के लिए इन MVC आप इस अप्रोप्रिएट लॉजिक को इस्तेमाल कर सकते हैं। लिहाजा सबसे पहले हमारे पास एक कंट्रोलर डिफॉल्ट तौर पे इंडेक्स होता है, मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, आप चाहें तो कोई भी मीनिंगफुल नाम रख सकते हैं इसका। तो और उसके बाद HTTP पोस्ट के लिए मैंने यहाँ पर लॉजिक क्रिएट कर दी। तो जैसे ही मैंने एंटिटी यहाँ पर अपलोड किया तो आपको पता होगा कि वेब कॉन्फ़िग पे जाकर जो हमारे कनेक्शन स्ट्रिंग है वो डिफॉल्ट तौर पर खुद क्रिएट हो जाता है उसी डेटाबेस के नाम से। मैंने इस नाम को कॉपी किया और उसके बाद इसके नाम से मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता हूँ। कंट्रोल डॉट प्रेस करके नेम स्पेस ऐड करवाएंगे, ओके। और उसके बाद सबसे पहले जो हमारा टेबल है, ठीक है, इसको मैंने एक मीनिंगफुल एलियास दे दिया C। उसके बाद हमारी बारी आती है कि एक्चुअली जब हमारा फॉर्म सबमिट होगा तो वहां पर फाइल को हैंडल करने वाली क्या चीज रहेगी। तो फाइल को हैंडल करने के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं HTTP पोस्टेड फाइल बेस और इसका मैंने नाम रख दिया फाइल, ठीक है। अब यहां से लॉजिक हमारी स्टार्ट होगी कि अगर फाइल हमारी नल है तो हमें कौन सा एरर प्रोड्यूस करवाना है, और इसी तरह अगर हमारी फाइल
का एक्सटेंशन .pdf या फिर MS Word के अलावा है, क्योंकि इन दोनों को ही हम हैंडल कर रहे हैं, ऑल्दो आप किसी भी एक्सटेंशन को हैंडल कर सकते हैं, तो उस पर हम क्या एरर प्रोड्यूस करेंगे। तो इसके लिए मैंने एक और कंडीशन बताई और मैंने कहा इफ इट इज नॉट इक्वल टू फाइल डॉट कंटेंट टाइप, ठीक है। और कंटेंट टाइप पर मैं यहाँ पर टाइप बताऊंगा एक दफा, इसी तरह सेकंड टाइप पे सेकंड बता दूंगा। तो फर्स्ट कंटेंट टाइप बताता हूं मैं application/MS Word, तो इसका मतलब है MS Word की फाइल अगर ना हो तो, या फिर सेम लॉजिक को यहां से मैंने दोबारा कॉपी किया, पेस्ट किया और यहां पर मैंने सिंपली लिख दिया PDF। थोड़ा सा जूम आउट करता हूं, तो ये ओवरऑल लॉजिक हो गई किसके लिए कि अगर इन दोनों के एक्सटेंशन के अलावा एक्सटेंशन की कोई फाइल होती है तो आप क्या एरर प्रोड्यूस करवाना चाहते हो। दोनों कंडीशन बना दी, दोनों पे अब एक मैसेज डिस्प्ले करवाना है। तो मैसेज डिस्प्ले करवाने के लिए सबसे पहले नल पर आता हूं कि अगर यूजर ने कोई भी फाइल सेलेक्ट नहीं की है और वो सबमिट करना चाह रहा है, तो इसके लिए मैंने कहा मॉडल स्टेट डॉट एड मॉड एरर। तो आप पहले पैरामीटर में देखोगे स्ट्रिंग की, किस की से आप इसका नाम रखना चाहते हो, तो मैंने इसका नाम रखा कस्टम एरर, और उसके बाद जो एरर आप डिस्प्ले करवाना चाहते हो वो बताओगे। तो मैंने कहा प्लीज सिलेक्ट डॉक और PDF फाइल ओनली, ठीक है। इन दोनों में से आप एक फाइल सेलेक्ट करें और उसके बाद रिटर्न करा दूंगा इसके व्यू को, दैट्स इट। सेम लॉजिक मैंने इन्हीं दोनों लाइनों कोड को कॉपी किया और अब कहां पर एरर शो करवाऊंगा कि अगर इन दोनों एक्सटेंशन के अलावा कोई फाइल ली हुई है, तो यहां पर मैं कमेंट पे शो करवाता हूं सेलेक्ट डॉक और PDF एक्सटेंशन फाइल ओनली, ठीक है। तो दोनों चीजों पर हमने यहां पर वार्निंग करा दी। इसका मतलब यह हुआ कि ना तो फाइल हमारी एम्प्टी सबमिट हो सकती है और ना ही MS Word या फिर PDF के एक्सटेंशन के अलावा। अब मुझे यह बताना है कि PDF की एक्सटेंशन के अलावा अगर साथ कोई यूजर इंसर्ट करवाता है तो उसकी लॉजिक किस तरह से मेरे टेबल पे जाके सेलेक्ट होगी। तो मैंने कहा इफ की कंडीशन पे, जैसे एज यूजुअल हम अक्सर यूज करते हैं मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड, इसका मतलब है सारी चीजें अगर हमारी वैलिड कंडीशन पे जा रही हैं तो आप इस बॉडी में आ जाओ। अब मैं यहां पर बताऊंगा वो तमाम कंडीशन जो हमारी होनी चाहिए। तो थोड़े से कोड में गलती है, ठीक है, यहां पर कंडीशन आ गई हमारी। अब यकीनी तौर पे जो रिकॉर्ड यूजर इंसर्ट करवा रहा है वो एप्रोप्रिएट मैनर पे तो है, तो लेकिन ये लॉजिक वैल्यू किस तरह से इंसर्ट होगी वो मुझे बताना है। तो अब मैं अपनी लॉजिक को ट्राई कैच में लेकर आ रहा हूं ताकि किसी भी तरह की एक्सेप्शन को मेरा प्रोग्राम हैंडल कर सके। तो इफ की कंडीशन के अंदर मैंने ट्राई कैच बनाया और ट्राई कैच में आपको पता है कि ये जो एग्जीक्यूशन है वो हॉल्ड होने से हमें बचाता है। तो ट्राई की बॉडी पे चलते हैं और यहां से हम अपनी लॉजिक क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले मुझे कुछ फाइल नेम चाहिए, तो मैंने एक वेरिएबल बनाया और जिसमें मैं ये बताना चाहता हूं कि एक्चुअली फाइल जो यूजर अपलोड कर रहा है वो उसका नाम क्या है और उसका एक्सटेंशन क्या है। तो लिहाजा इसके लिए हम यहां पर एक स्ट्रक्चर यूज करेंगे जिसका नाम है गाइड, ठीक है, न्यू गाइड, और इसमें कॉन्कैटिनेट करवाएंगे पाथ को, ठीक है। तो कंट्रोल डॉट प्रेस करके मैंने ऐड किया इसे और फिर डॉट प्रेस करके मैं लूंगा गेट एक्सटेंशन। किसका एक्सटेंशन लेना है? जो फाइल यूजर अपलोड कर रहा है। तो मैंने लिखा फाइल डॉट फाइल नेम। तो जो भी यूजर ने फाइल किया है उसके नेम से उसका एक्सटेंशन एक्सट्रैक्ट करो, गाइड के साथ कॉन्कैटिनेट करो और वेरिएबल फाइल नेम के अंदर स्टोर कर दो। उसके बाद मैंने जब फाइल ले ली तो यकीनी तौर पे सेव कराऊंगा। तो मैंने कहा सेव एस कहां पे करना है, उसके लिए भी तुम्हें पाथ बताने की जरूरत है कि किस फोल्डर में तुम्हें ये फाइल सेव करनी है। लिहाजा इसके लिए मैंने कहा पाथ डॉट कंबाइन सर्वर डॉट मैप पाथ, और यहां पर हमें वो फोल्डर बताना है जिसके अंदर आप फाइल स्टोर करवाना चाहते हो। क्योंकि मैंने कोई फोल्डर इस वक्त बनाया नहीं है तो मैं अपने प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक कर एक फोल्डर बनाता हूं और इसका नाम रख देता हूं CV अपलोडिंग, ठीक है। तो F2 प्रेस करके मैंने इसके कंटेंट को कॉपी कर लिया, यहां पर आया टिल्ड का साइन स्लैश पेस्ट, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो फाइल हमारी सेव होने वाली है वो इस फोल्डर में जाकर सेव होने वाली है। जब ये फाइल सेव हो गई इसी के साथ मैं फाइल के नेम को भी सेव कराऊंगा। तो मैंने लिखा फाइल नेम और फाइनली मैंने टर्मिनेट किया। अब मैं यहां पर वो तमाम रिकॉर्ड ऐड करवाने लगा हूं जो टेबल के इस फाइल के अलावा है। इस फाइल के अलावा क्या क्या चीज है भाई? यूजर का नाम है,
यूज़र का ईमेल एड्रेस है एंड यूज़र का जेंडर है। इसके लिए मैंने यूजिंग कीवर्ड का इस्तेमाल किया। उसके बाद मैंने db फाइल एंटिटीज़ का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया यहाँ पर। आप चाहें तो डायरेक्टली उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पर आके मैं कहता हूँ c.cv डॉट इक्वल फाइल नेम। जो भी फाइल नेम है वो हमारे टेबल के cv वाले एट्रीब्यूट पर जाकर सेव होगा। जब ये हो जाए तो dc डॉट टेबल इमेज टेबल cv, उस पर जितनी भी एट्रीब्यूट यूजर ने लिखा है c के रिस्पेक्ट से वो तमाम ऐड हों। जब ऐड हो जाए तो उसमें सेव करना है। तो मैंने दोबारा कहा dc डॉट सेव चेंजेस एंड दैट्स इट, फिनिश। यहां तक हमारा काम ना सिर्फ टेबल को cv के रिस्पेक्ट से हुआ बल्कि साथ ही साथ तमाम रिकॉर्ड cv में टेबल cv के अंदर जाकर ऐड हो चुके हैं। जब ये ऐड हो गए हैं तो c की वैल्यू जो है अभी भी रिटेन करती है, यानी जो यूजर ने तमाम वैल्यूज बताई थी टेक्स्ट बॉक्सेस पे वो मौजूद हैं। क्यों ना हम इसे एम्प्टी कर दें? तो एम्प्टी करने के लिए मैंने कहा मॉडल स्टेट डॉट क्लियर। क्लियर करने के बाद मैंने कहा c इक्वल टू नल और व्यू बैक पे एक मैसेज करा दूंगा ताकि यूजर को पता चले कि आपका मैसेज जो है यानी जो आपने सबमिट किया है वो चीजें सबमिट हो चुकी हैं। तो मैंने कहा सबमिटेड और टर्मिनेट कर दिया। वाज़ेह है इस वक्त मैं ट्राई की बॉडी के अंदर मौजूद हूं, तो यकीनी तौर पे जो मैसेज लिखा है वो राइटली वे में जब होगा तभी वो होगा। फॉर एग्जाम्पल एज्यूम करो कि आपकी लॉजिक में कुछ खराबी होती है और ट्राई की बॉडी से हम कैच में जंप कर देते हैं, तो यहाँ पे भी तो एक मैसेज शो करवाना होगा। तो लिहाजा इसी लाइन को मैंने यहाँ से कॉपी किया, पेस्ट किया और मैंने कह दिया नॉट सबमिटेड, ठीक है, और साथ ही साथ रिटर्न करवा दिया उसी के व्यू को। दैट्स इट। तो ये ओवरऑल हमारी लॉजिक थी किसी भी फाइल को अपलोड करने के लिए बाय यूजिंग एमवीसी के। सबसे पहले हमने दो चीजें देखी कि फाइल और फाइल अगर एम्प्टी है तो क्या होना चाहिए, एरर प्रोड्यूस होना चाहिए, इसका एक्सटेंशन एमएस वर्ड और पीडीएफ के अलावा है तो क्या। फिर हमने फाइल के नेम और एक्सटेंशन को लेकर बताया कि वो कहाँ सेव होंगी। उसके बाद हमने टेबल के जितने एट्रीब्यूट्स हैं उसे सेव करवा कर क्लियर किया, और अगर ऐसा ना हो तो हम एरर प्रोड्यूस करके रिटर्न करवाएंगे। क्लियर। अब मुझे क्या करने की जरूरत है, व्यू बनाने की जरूरत है। एज यूजुअल व्यू हमेशा हम HTTP पोस्ट से बनाते हैं, लिहाजा एम्प्टी जब मैं कुछ भी नहीं लिखता हूं तो उसका मतलब वो HTTP गेट होता है। तो HTTP गेट पर जाने के बाद मैंने ऐड व्यू पे क्लिक किया। क्रिएट के लिए बनाएंगे, टेबल का नाम है TBL CV और उसके बाद जो डेटा कॉन्टेक्स्ट क्लास है वो DB फाइल एंटिटीज है क्योंकि यही मेरे डेटाबेस का नाम था। ऐड पे क्लिक करूंगा। अब यहां कुछ चेंजेस करने की जरूरत है। जो चेंजेस होंगी सबसे पहले वो इमेजेस के अंदर भी मैंने की थी, आपको अगर याद हो तो हमारे पास जो @HTML बिगिन फॉर्म होता है वहां पर हम कुछ एट्रीब्यूट ऐड करते हैं कि इवेंट हमारा पोस्ट है या नहीं, और इसी तरह ENC टाइप क्या है। लिहाजा इसके लिए हम अपने HTML बिगिन फॉर्म पर आते हैं और यहां पर सबसे पहले इन्वर्टेड कॉमा में एक्शन मेथड का नाम, फिर कंट्रोलर का नाम और उसके बाद फॉर्म मेथड। तो मैं लिखता हूं यहां पर फॉर्म मेथड डॉट पोस्ट। तो जो जिस एक्शन मेथड पे काम कर रहा हूं उसका नाम है इंडेक्स और जिस कंट्रोलर में काम कर रहा हूं उसका नाम है होम 1। उसके बाद हमें लास्ट पे एक प्रॉपर्टी पर बताना होता है ENC टाइप। तो ENC टाइप के अंदर हम वैल्यू लिखेंगे मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डेटा। तो सबसे पहली चेंजेस हमने यहां पर की। उसके बाद नीचे आएंगे, अगर व्यू को बगौर देखो तो ये टेक्स्ट बॉक्स नेम के लिए है, ये ईमेल के लिए और ये जेंडर के लिए, और ये है CV के लिए, और साथ ही साथ यहाँ पर जो डिफॉल्ट तौर पर मैसेजेस आते हैं एरर के लिए वो है। इन दोनों लाइनों को कमेंट करूंगा क्योंकि मुझे CV टेक्स्ट बॉक्स में नहीं बल्कि इनपुट टाइप पे देनी है। तो इसके लिए मैं यहां पर लिखूंगा इनपुट टाइप फाइल और मैंने इसका नाम भी रख दिया फाइल। उसके बाद मुझे एरर मैसेज शो करवाना है। कौन सा एरर मैसेज? जो मैंने अपने HTTP पोस्ट के एक्शन मेथड पे लिखा है 2 दफा। अगर फाइल एम्प्टी है तो कौन सा एरर होना चाहिए और 2 एक्सटेंशन के अलावा है तो। इसके लिए मैं यहां लिखूंगा @HTML डॉट वैलिडेशन मैसेज और उसके बाद उस की स्ट्रिंग का नाम जहां पर मैंने अपनी की स्ट्रिंग का नाम कस्टम एरर रखा था। ठीक है, मैं अपने कंट्रोलर पर चलता हूं, ये देख रहे हो आप कस्टम एरर मैंने कॉपी किया और यहां पर आकर इसे पेस्ट कर दिया। दैट्स इट। ये वो 2 एरर प्रोड्यूस करेगा कि अगर नल है तो वो एरर आएगा और अगर PDF या डॉक की फाइल के एक्सटेंशन के अलावा होगा तो ये एरर प्रोड्यूस करेगा। अब बारी आती है सबमिट पे।
जब मैं सबमिट करूंगा तो लिखा आना चाहिए ना डेटा सक्सेसफुली सबमिटेड या ओनली सबमिटेड, जो कि मैंने अपने एक्शन मेथड में बनाया है। लिहाजा इसके लिए हम इस जगह पर आते हैं और यहां पर आने के बाद मैंने एक इफ की कंडीशन बनाई और मैंने कहा इफ व्यू बैक डॉट मैसेज, जो स्पेलिंग आपने यहां लिखी है आपको व्यू बैक मैसेज की स्पेलिंग वही लिखनी होगी, कैपिटल एम के साथ है। तो मैंने बिल्कुल एज इट इज सेम स्पेलिंग यहां पे लिखी और मैंने कहा अगर ये नॉट इक्वल है नल के तो इसका मतलब है कोई वैल्यू इसमें मौजूद है, डेटा सक्सेसफुली सबमिट हुआ है। तो सबमिट हुआ है तो तुम क्या करो, मैंने कहा इस एक स्पैन का टैग बनाता हूं और उसके बाद जो मैसेज इसमें मौजूद है उसी मैसेज को मैं यहां पर क्या करा दूंगा, डिस्प्ले करवा दूंगा। तो मैंने रेजर सिंटैक्स के लिए ये लिखा, कंट्रोल एस किया, जूम आउट किया, एवरीथिंग इज ओके। प्रोग्राम रन करते हैं और चेक करते हैं कि क्या वैल्यू हमारी सक्सेसफुली जा रही है, विच मीन फोल्डर में सीवी या पीडीएफ की फाइल सेव हो रही है नहीं। ओके, तो व्यू पे मौजूद हूं मैं, ठीक है। तो नाम लिखा मैंने, ईमेल एड्रेस, मेल, वर्ड की कोई भी फाइल चूज करते हैं। तो डेस्कटॉप पर आने के बाद इज देयर एनी वर्ड फाइल, यस, मैंने ये लिया, क्रिएट पे क्लिक किया, सेलेक्ट डॉक और पीडीएफ फाइल ओनली। इसका मतलब है या तो कोड में कोई लॉजिक में गलती है या जो मैंने फाइल लिया है वो गलत है। तो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ कि कोई अप्रोप्रिएट एमएस वर्ड की फाइल हो ताकि हमें एरर का पता। ओके, दो फाइल मैंने क्रिएट की है एमएस वर्ड की, आप देख रहे हैं यहाँ पर एक सीवी है, फिर उसी सीवी फाइल को मैंने पीडीएफ में भी कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है, ताकि आसानी के साथ मैं इन दोनों को यूज़ कर सकूँ। प्रोग्राम रन करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि क्या ये दोनों फाइलें हमारी सक्सेसफुली इंसर्ट होंगी या नहीं। तो एक ali@gmail.com, ठीक है, मेल, और हम जाएंगे उसी लोकेशन पर जहाँ पर ये दोनों फाइलें मौजूद हैं। पिक्चर पे आने के बाद मैंने डॉक फाइल ली है DOC, ठीक है ना, और उसके बाद क्रिएट पर क्लिक किया तो आप देखें रिकॉर्ड सबमिटेड लिखा आया। पेज को दोबारा रिफ्रेश करते हैं और उसके बाद अब हम पीडीएफ फाइल को चेक करते हैं। तो पिक्चर पे आने के बाद आप देख रहे हैं एक्सटेंशन पीडीएफ की है, मैंने इसको लिया, क्रिएट पे क्लिक किया एंड नाउ सबमिटेड। कुछ ऑलरेडी रिकॉर्ड भी मैंने इंसर्ट करवाए हुए हैं, तो लिहाजा मैं सेलेक्ट की क्वेरी चलाता हूँ और आप देख रहे हैं कि तमाम फाइल की डायरेक्टरी यहाँ पर डॉक के फॉर्म पे जो भी है वो कन्वर्ट होकर यहाँ पर आ चुकी है, टेबल पर डायरेक्टरी शो हो रही है। साथ ही साथ अगर तमाम चीज़ें सक्सेसफुली सही चल रही होंगी तो आपको उस फोल्डर के अंदर भी वो फाइल मिलेंगी जो भी यूज़र ने अपलोड किया होगा। लिहाजा ओपन फोल्डर इन फाइल एक्सप्लोरर मैं अपने प्रोजेक्ट पे करूँगा और उसके बाद सीवी अपलोडिंग पे जाऊँगा। तो आप देख रहे हैं कि वो तमाम फाइल जो कि यहाँ पर अपलोड की गई हैं वो यहाँ पर शो हो रही हैं और उनकी डायरेक्टरी भी हमें वहाँ पर मिल रही है। तो इस सेशन पर हमने इंपॉर्टेंट चीज़ को बड़े आसान तरीके से किया और लीस्ट नंबर ऑफ कोड के ज़रिए से देखा कि किसी भी एक्सटेंशन की अगर हमारे पास फाइल होगी तो हम एक सिस्टमैटिक, आप इसको कह रहे हैं एक तरीके से कि हमने किसी भी एक्सटेंशन को हैंडल करने के लिए 3 लॉजिक पर ब्रेक किया। नल नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ एमएस वर्ड या इस एक्सटेंशन के अलावा नहीं होना चाहिए, और फिर हमने सबमिट भी कर लिया। साथ ही साथ अब हम उन दोनों एरर्स को भी देख लेते हैं कि ये दोनों एरर्स क्या हमारे पास फायर हो रहे हैं। तो लिहाजा मैं प्रोग्राम को दोबारा यहाँ से रन करता हूँ और इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ क्योंकि मैं इस वक्त मौजूद हूँ। क्रिएट पर क्लिक किया, आप देख रहे हैं प्लीज सिलेक्ट पीडीएफ ओनली। एक एरर तो हमारा प्रोड्यूस वैसे ही हो रहा है कि आप कोई ना कोई फाइल यहाँ से सेलेक्ट करें, तो ये एरर भी हमारा चल रहा है। दोनों एरर चलना चाहिए, ठीक है, फाइल नल पे भी और उस पे भी, क्योंकि मैंने उसी पेज को रिफ्रेश किया है। और अगर आप इंडेक्स व्यू पे देखें तो दोनों चीज़ों को मैंने यहाँ पर इसके ज़रिए से कॉल किया हुआ है कस्टम एरर को, और कस्टम एरर की जो स्पेलिंग है वो यहाँ पर भी सेम होनी चाहिए और यहाँ पे भी। तो ये दोनों एरर उसी फॉर्म में रिवर्स होता रहेगा और कॉल होता रहेगा।